शहरयार साहब जो हमारी आधुनिक उर्दू की कविता है, उसके बहुत अहम शायर थे, बहुत अहम हस्ताक्षर थे और उन्होंने ग़ज़लें भी लिखीं, नज़में भी लिखीं और फ़िल्मों में गीत भी लिखे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो उर्दू में प्रोफ़ेसर थे, फ़िक्शन पढ़ाते थे और फिर पीआरओ ऑफ़िस के भी वो इंचार्ज रहे। तो एक तरह का बहुत उनका एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी थी। शहरयार साहब को जब याद करना होता है तो वो सिर्फ उनको आप जो लोग जानते हैं वो गमन की ग़ज़लें हैं, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, या अमराव जान की ग़ज़लें हैं, ये तो उनकी ग़ज़लें हैं। और शहरयार की जो शायरी अगर आप पढ़ें तो उनकी जो कविता है वो छोटी-छोटी कविताएँ जिसको हम कहते हैं लकोनिक अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो कविता होती हैं और बिल्कुल आपको एक नए नए तरह के एक अद्भुत आपको जो है एक्सपीरियंस कराते हैं। मसलन उनकी एक छोटी सी नज़्म है, माइल ब करम है रातें, आँखों से कहो अब मांगें, ख्वाबों के सिवा जो चाहें। तो ये देखिए नज़्म में इनकी कविता में अगर आप देखें तो रात है, स्वप्न है और फिर इस तरह के जितने फूल है, सहरा है, तो इनके एक ख़ास तरह के सिंबल्स हैं और इंसान का जो अंतर्द्वंद है और उसकी जो इनर पर्सनैलिटीज़ का जो डिपिक्शन होता है उसको बहुत अच्छी तरह से बयान करते हैं। एक उनके जब ज़ाहिर है जब उनका जब देहांत हुआ तो कैंसर से उनका देहांत हुआ, तो उस ज़माने के जो पेपर्स थे उनकी गज़ल शाये हुई थी, एक गज़ल छपी थी, उसका पहला शेर था, आसमां अब कुछ भी नहीं तेरे करने के लिए, मैंने सब तैयारियां कर ली मरने के लिए। तो देखिए ऐसा लगता है कि जो कैंसर आदमी को भगवान मारता है तो अब भगवान की ज़रूरत नहीं, हमने खुद ही हमारे अंदर कैंसर पैदा हो गया, हम मर जाएंगे, ये लोग समझे थे। लेकिन उसके पीछे देखिए जो बड़ा कवि होता है वो अपने जो निजी जो बात होती है उसको कैसे यूनिवर्सल बनाता है। तो ये देखिए क्या कह रहा, आसमां अब कुछ भी नहीं तेरे करने के लिए, मैंने सब तैयारियां कर ली मरने के लिए। यानी ये शहरयार नहीं है, बल्कि हम लोग खुद पहले परले के लिए भगवान का इंतज़ार करते थे। अब हिरोशिमा और नागासाकी की में आपने देख लिया कि अब हमें किसी परले के लिए भगवान की ज़रूरत नहीं। हमने क्या है ओजोन लेयर ख़त्म कर देंगे, नेपाम बम बना लिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद अपनी खुदकुशी कर लेंगे। आसमां अब कुछ भी नहीं तेरे करने के लिए, तो हमने मरने की तैयारियां सिर्फ शहरयार ने नहीं की बल्कि मानवता ने की हैं। और जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने एटम बम बनाया, जिन्होंने केमिकल वारफेयर बनाया है, तो शहरयार को याद करने का मतलब ये होता है कि आप आपके अंदर का जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एक अद्भुत आपके अंदर जो सूझबूझ है, उसको फिर से उनकी शायरी रेखांकित करती है। हाँ, लेकिन देखिए ये तो देखिए ना, एक बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि उनको अगर आप निजी जीवन देखें, लेकिन देखिए शायर का जो है वो निजी जीवन कुछ नहीं होता, उसका जो कविता है उसी में वो जिंदा रहता है ना। अभी देखिए जैसे मैंने शेर आपको सुनाया कि आसमान अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, यूनिवर्सल कह रहे हैं। तो क्रिएटिविटी अलग एक चीज़ होती है, हर क्रिएटिव आदमी जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं वो तन्हाई का और अलग रहने का, उनके जहाँ कुछ जीवन में उनके बहुत से आप कह सकते हैं कि उनके जो निजी जीवन था वो इतना खुशगवार और अच्छा नहीं था, लेकिन हम तो उनको कविता के तौर पर, कवि के तौर पर याद रखेंगे। वो कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, उनका कैसा सामाजिक व्यवहार था, क्या था, ये तो सब उनके साथ ख़त्म हो गया। अब जो ज़िंदा रहेगी उनकी कविता ज़िंदा रहेगी, उनकी गज़लें, उनकी नज़में, उनका लेखन ज़िंदा रहेगा। लेकिन आप उसको पर्सनल हवाले से कविता को नहीं पढ़ा जाता है। यारों के देखिए, शहरयार साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, टीचर रहे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहीं गुजारी। हालांकि ये यहाँ छतारी से आगे एक गांव है चौंडेरा, वहाँ के उनके पूर्वज थे, राजपूत ख़ानदान से थे। उनके फैमिली के फादर जो है पुलिस में थे, लिहाजा वो आंवला में पैदा ज़रूर हुए, लेकिन उनका रूट जो है वो अलीगढ़ के पास चौंडेरा जो है असल उनका गांव है। उसके बाद पढ़े, यहाँ शायरी की और उनकी शायरी जो है वो ज़रा सी आम शायरी से हटके थी। उन्होंने एक नया लफ्ज़ दिए, नया लहजा दिया, नया तरीक़ा दिया, उसकी शायरी बहुत उनको मकबूल हुई। और उसके साथ साथ उनकी मकबूलियत का एक राज दूसरा ये भी है कि उनकी जो गीत थे, उन्होंने कोई अलग से गीत नहीं लिखे, उनके गीत जो है फिल्मों में 4-5 फिल्मों में इस्तेमाल हुए और सबसे ज़्यादा मुज़फ़्फ़र अली जो उनके दोस्त थे, उन्होंने उमराव जान में शहरयार की गज़लों को शामिल करके वो उनको एक बहुत बड़ी शोहरत दिलाई। लेकिन ये शायरी का एक रूप था जो फिल्मों में आया, दूसरा था जो वो शायरी कर रहे थे और बिल्कुल ऐसी शायरी कर रहे थे, उसका नया लबो लहजा था, नया अंदाज़ था। नींद उनके यहाँ इस्तारा था, उसको
कह के, और उसके ऊपर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। और अलीगढ़ के सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले में शहरयार भी शामिल है। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू में सिर्फ 5 लोगों को मिला है, जिनमें 3 का ताल्लुक अलीगढ़ से रहा है, कुरतुल हैदर का, शहरयार साहब का और अली सरदार जाफरी का। तो रोमांटिक शायरी लिखी इन आंखों की मछली में। जी जी जी, वो लेकिन उनकी जिंदगी कहीं उदासीन थी। नहीं, अब वो देखिए, अब क्योंकि अल्लाह बख्शे वो हो गए, ज़ाहिर है उनके ऊपर जहाँ वो शायरी कर रहे थे वहाँ ज़िंदगी में जो शायर की हैसियत से जो मामलात आते हैं ज़िंदगी के, वो बिल्कुल दूसरे होते हैं और शायरी का अंदाज़ दूसरा होता है। लेकिन मैं जब उनको कैंसर का पता चला और मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा यार जो ज़िंदगी है वो उस वक्त मैंने सब तैयारियां कर ली हैं मरने के लिए। ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अब क्या है, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं मरने के लिए, वो अपनी ज़िंदगी में ही कह गए थे। अब वो पूरी तरह से मरने के लिए तैयार थे। और क्योंकि मैं भी उनके पास बैठता था, बहुत आता था, बहुत जाता था, और मैंने उनसे कहा भी कि आप दवाएं जो है बजाय अलीगढ़ के लेने के, बहुत सी डुप्लीकेट दवाएं मिलती हैं, कैंसर के पेशेंट को असली दवा मिलनी चाहिए, तो अच्छी और ऑथराइज मेडिसिन अगर आप मंगाएं और वो लें तो। लेकिन वो सोचते थे कि भैया जो मेरा वक्त है, जिस दिन मेरी लिखी वो मुझसे, वो कुछ आखिर स्टेज पर आके उनसे कुछ मामला ऐसे थे जिसका मैं जिक्र नहीं करूँ।